हुए हम बाकायदा रो रहे थे कि हम नहीं जाना चाह रहे। और जो डोनर्स और मतलब जो दोनों मेरे कजन्स थे जिन्होंने डोनेट किया था, वो मेरे अब्बू, मैं, अमार, ऐसी बॉन्डिंग बना के आए हम वहां पे कि आज तक, अब मेरे बेटे के ट्रांसप्लांट को ऑलमोस्ट 13वां साल है, स्टिल वहां से डॉक्टर्स उसकी बर्थडे पे, उसके कोई, मैं शेयर करती हूँ उनके साथ कि ये इस तरह से हो गया है, अब इसने अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है, ये अब यहाँ जा रहा है। और द वे दे कॉन्ग्रेचुलेट, द वे दे ग्रीट, और जिस तरह से वो इसकी एक एक चीज पे अभी तक नजर रखे हुए हैं, वो मेरे लिए ऐसे है कि मैं कहती हूँ कि वाकई बहुत मिसकंसेप्शन है और बहुत ज्यादा लोगों में अजीब बातें फैलाई गई हैं जो कि बहुत टाइम, मेरा ख्याल है, नहीं ठीक हो सकती, क्योंकि उसको ठीक करने की एफर्ट ही नहीं है हर कोई। लेकिन जब आप वहां पे गए थे तो वहां पे लोगों ने, जैसा हमें भी लोग मिलते हैं या जर्नलिस्ट भी आते थे, तो या यहाँ पे भी मैं बाहर हूँ तो यहाँ पे भी जब इंडियन मिलते हैं तो उनका पहले ये होता है कि कैसे, ये कैसे आप यानी इतने अच्छे से कैसे मिलते हैं हमें, यानी हम आप इतने अच्छे कैसे, यानी ये इतने इखलाक से मिलना। तो ये एक उनका एक पहला इंप्रेशन हमें देख के मिल के दो चार बातें करने के बाद आता है कि नहीं, हमें तो ये बताया गया था कि आप लोग जो है वो बड़े अजीबोगरीब किस्म के लोग होते हैं। तो आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ वहां पे जाके? नहीं, वहां पर ये होता था कि एक तो उनको फौरन पता चल जाता था, पता नहीं शायद हमारी शक्लें, हमारे लिबास, पूरा एक ज़ाहिर अटायर हमारा, ये शलवार कमीज वो लोग नहीं ये पहनते, तो वो मुझे देखते ही पहचान जाते थे कि आप पाकिस्तान से हो। और प्लस वो मुझे देखते ही ये भी पहचान लेते थे कि आप लाहौर से लगती हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन उनको मुझे देखते ही पता चल जाता था। लेकिन जो उनके भी ज़हनों में इमेज था वो यही था कि पाकिस्तान के लोग हमसे बहुत नफरत करते हैं, और पाकिस्तानियों को हमारे साथ कोई अटैचमेंट, कोई एसोसिएशन हो ही नहीं सकती, और वो प्यार मोहब्बत से बात कर ही नहीं सकते। सेम जो हमें लगता है वो जाहिर है वहां पर भी यही है। लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं, पता नहीं, हो सकता है सुनने वालों को लगे कि मैं चूंकि वहां से ट्रीटमेंट करवा के आई तो मैं बायस्ड हो रही हूँ या मैं वहां की ज्यादा फेवर कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ पर ज्यादा लोगों को, मतलब कि उनमें नफरत ज्यादा बोई गई। वहां निस्बतन कम थी, वो थोड़ा अपने अपने काम से काम रखने वाला उनका स्टाइल होता है, और इतना किसी के साथ, ना तो एक्स्ट्रा किसी के साथ वो बातचीत, ना कोई एक्स्ट्रा मशवरे, ना कोई एक्स्ट्रा कंसर्न शो करते हैं। प्यार बहुत करते थे, लेकिन उनको इस तरह की नफरत वाला मैंने नहीं देखा। यहाँ ज्यादा, हमारे यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है। अब तो मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ, उधर से भी बड़े बड़े कमेंट्स आ रहे होते हैं हमारे बारे में। पता नहीं, अब शायद तेजी हो गई है, नफरत ज्यादा फैलाई जा रही है जो कि कम होनी चाहिए, बट आई डोंट नो, अब ज्यादा हो गया है। कुछ ये भी कि क्योंकि जब हम आपसे बात हुई थी, जब आप लोग वापस आए थे, तो उस वक्त भी जब जियो की तरफ से रिपोर्ट हम बना रहे थे, तो उसमें भी एक पहलू आया था कि जब आपके बेटे की तबीयत बहुत खराब, बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, तो उन दिनों में ऑब्वियसली आपका परेशान होना तो वो बनता ही था। लेकिन आपने कुछ और चीजें शेयर की थी वहां के डॉक्टर्स और नर्सेज की, जिस तरह के वो वो परेशान थे। मैं चाहता हूँ वो भी आप व्यूअर्स के साथ शेयर करें। मैं उस तजर्बे को बिल्कुल शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी जो हम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते थे। मैं यहाँ पर 3 साल अपने बेटे को शदीद क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल्स में लेके जाती रही हूँ, और एक हॉस्पिटल नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में जाती रही हूँ। लाहौर के कोई हॉस्पिटल हमने नहीं छोड़े, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह हम इसको लेके जाते थे। लेकिन वो जो एक बेसिक सिंपथी, एक बेसिक आपकी ह्यूमैनिटी, वो इधर के डॉक्टर्स, इधर के स्टाफ, इधर के लोगों में नहीं देखा हमने। मरीज को इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे इसकी गलती है कि ये बीमार हुआ है। वहां पर मैंने बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर देखा, और स्पेशली जिस वक्त हम वहां पर, उनको पता था परदेश में है, इनके साथ कोई नहीं है और छोटे बच्चे के साथ आए हुए हैं, इतने ज्यादा अटैच हो गए थे डॉक्टर्स और स्टाफ हमारे साथ कि अमार की ट्रांसप्लांट के बाद कॉम्प्लिकेशंस हो गई बहुत ज्यादा। जाहिर है मेजर सर्जरी थी, तो उस कॉम्प्लिकेशन में उसका फीवर बहुत ज्यादा हो गया, और एक पॉइंट ऐसा आया कि उसकी तमाम तर कोशिश के बावजूद फीवर नीचे नहीं आ रहा था। हर चीज डॉक्टर्स ने करके देख ली, तो जो लास्ट उन्होंने एफर्ट की वो कुछ इंजेक्शंस थे। जब उन्होंने वो इंजेक्शन दिए तो उन्होंने हमें बताया कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम कुछ और कर नहीं पाएंगे। तो वो दिन बड़ा टफ था, वो रात और वो अगला दिन। नेक्स्ट डे जब वो लोग आए तो इसकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी, बल्कि खराब हो रहे थे, रिपोर्ट्स गलत आ रही थी। तो मैं बहुत ज्यादा रो रही थी।
ब्रेकफास्ट आया जो टाइम पे आता है, तो मैं जाहिर है ब्रेकफास्ट तो क्या करना था, मैं तो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। तो अब्बू रात को घर चले जाते थे। वो सुबह जब आए तो जाहिर है रिपोर्ट्स आ चुकी थी कि काम बहुत खराब है। तो जो स्टाफ था और जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने अब्बू को कहा कि जाके आप, स्टाफ मुझे दीदी बोलते थी जितनी भी नर्सें थी, तो अब्बू को उन्होंने कहा कि जाके दीदी को संभालें, दीदी को कुछ खिलाएं, दीदी बहुत रो रही हैं, दीदी का ख्याल करें। और साथ सारी नर्सें रो रही थी। तो ऑब्वियसली हिम्मत तो अब्बू ने ही करनी थी। उन्होंने आके मुझे भी देखा, और खुद अब्बू भी बहुत टूटे हुए थे उस टाइम के, इतनी एफर्ट की। और ये तो जो डॉक्टर्स जो कि वहां के, मतलब कि उन हॉस्पिटल के हेड थे, सर्जरी के, मेडिसिन के, वो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, उनकी टीम आई और दे हैड टीयर्स इन देयर आईज के हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये एक ऐसी चीज थी जो, अब थोड़ी देर में उसकी रिपोर्ट्स ठीक होना शुरू हुई, अबू ने उसको थोड़ी हिम्मत पकड़ाई, थोड़ा वो तो था, जीना चाहता था बच्चा, उसने तो हर जगह विल पावर शो की, वो थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ दोपहर तक। लेकिन मेरे लिए वो तजुर्बा ऐसा था कि मैं उसको आज तक नहीं भूल सकती कि कैसे गैर बिल्कुल। मैं हूँ और किरण नाज। आपको पता है डॉक्टर्स बहुत पढ़े लिखे, बड़े उनके अपने, जाहिर है यहाँ तो आप डॉक्टर को एक्स्ट्रा बात नहीं कर सकते। और वहां हम उनको सवाल मैं लिख के रखती थी। जो डॉक्टर आता था, मेरा एक पेपर तैयार होता था कि आज की ये चीजें हैं, इन सवालों के जवाब दे के जाना है आपने, और वो हर सवाल का जवाब बैठ के दे के जाते थे। तो मैंने ये चीज नहीं देखी यहाँ पे। ये उन्होंने जो कल्चर डेवलप किया अपनी मेडिकल उसमें सारी जी। फील्ड में, वो ना सिर्फ ये कि काबिले तारीफ है, बल्कि सीखना चाहिए यहाँ पे। आई डोंट नो कि यहाँ पे अल्लाह करे इधर भी कर रहे हो डॉक्टर्स ऑफ प्रैक्टिस, कुछ हॉस्पिटल्स में बेहतरी हुई है। लेकिन ये एक ऐसी चीज थी जो मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर्स भी इस तरह इन्वॉल्व हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। प्यार मोहब्बत बच्चे के साथ ऐसे था कि बस अम्मार और बस डॉक्टर्स, एक आ रहा है दूसरा आ रहा है, स्टाफ उनके, मतलब नर्सें जिन्होंने सुबह की ड्यूटी करनी है, जिन्होंने नाइट शिफ्ट करनी है, जान अटकी होती थी उनकी कि हमारा ठीक हो जाए। तो ये एक ऐसी चीज थी जो मैंने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं की, और उसके बाद पाकिस्तान आके भी नहीं की। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि आज 12-13 साल के बाद भी मैं आज अगर अपने बेटे के टेस्ट करवाती हूँ और रिपोर्ट्स वहां शेयर करती हूँ, तो विद इन हाफ एन आवर मुझे रिप्लाई आना शुरू हो जाता है। जबकि उनको पता है कि अब मैंने कभी शायद लाइफ में बच्चे को लेके वहां नहीं जाना, अब तो वीजे ही नहीं है, अब तो जाने का कोई चांस ही नहीं है। और यहाँ आप जिस डॉक्टर को कल फीस दे के आते हैं, आज आप उसको कॉल पे पूछे तो वो कहता है आके दोबारा चेक करवाएं। तो मतलब ये और लेवल था जो मैंने वहां पे एक्सपीरियंस किया। जब आप लोग, जब बेटा ठीक हो गया, सारे मामला ठीक हो गए, तो वापसी पे वहां पे जो आप लोगों ने बताया था, तो एक जो वापसी का जो माहौल था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई वहां पे, मीडिया ने सारा कवर भी किया था, तो उसका थोड़ा सा आप बताएं। मैं चाहूंगा कि उसको वो डिटेल भी जो व्यूअर्स हैं वो तक वो भी शेयर करें, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। वो भी बहुत एक डिफरेंट और खूबसूरत सी मेमोरी है कि उन्होंने हमें बताया कि ये हमारे लिए भी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम, क्योंकि जिस हॉस्पिटल से हमारे का ट्रांसप्लांट हुआ था, उधर इसकी एज के किसी बच्चे का कभी कंबाइंड ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था। लिवर ट्रांसप्लांट वो लोग सैकड़ों में ही कर चुके थे, किडनी ट्रांसप्लांट सैकड़ों में हो चुके थे, लेकिन एक 9 साल के बच्चे का किडनी और लिवर लिवर कंबाइंड 19 घंटे की सर्जरी, वो पहला ऑपरेशन था। तो वहां पर उन्होंने भी पूरा एक अपना, जितना इंडिया का प्रेस और सारे उनके चैनल्स सब आए हुए थे, पूरा एक उन्होंने लास्ट का हमारा एक अरेंज की थी, ये मतलब अलविदा अलविदा करने के लिए। हम्म। तो उसमें हम लोग लिफ्ट में जा रहे थे, तो हम मतलब नीचे से हमें ऊपर, बड़ा ही वीआईपी उन्होंने सारा ट्रीटमेंट हमें दिया, तो हम लिफ्ट में जा रहे थे। वो चीज आज तक हमारी याद करता है। लिफ्ट में साथ में वो जो कैमरामैन थे मुख्तलिफ चैनल्स के, वो अपनी सारी चीजें लेके जा रहे थे। तो आपस में बातें कर रहे थे कि आज आमिर खान आ रहा है, आमिर खान। तो अमार नहीं बोलना आता था उनको, तो वो आमिर खान कह रहे थे कि आज आमिर खान का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। तो मैंने अमार को बड़ी देर छेड़ा उसके बाद, काफी अरसा, कि तुम आमिर खान हो उनके। तो